हेलो स्टूडेंट्स अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी बोर्ड से हैं, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड से हैं, या फिर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं साथ ही साथ, तो उसके लिए केमिस्ट्री की 3 सबसे अच्छी बुक, 3 बेस्ट बुक मैं आपको बताने वाला हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा, केमिस्ट्री में टोटल केमिस्ट्री जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनफैक्ट ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं है कि भाई तीनों का तीनों पार्ट जो है उसमें सबसे अच्छा दिया हुआ है और सिंगल बुक से आपका काम चल जाए। 3 जो बुक मैं आपको बताऊंगा उसमें से कोई 2 बुक आपको सिलेक्ट करना होगा, 2 बुक मैंडेटरी है, सिंगल बुक से आपका काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो स्टूडेंट, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहली जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है एनसीईआरटी। हालांकि एनसीईआरटी मेरे हिसाब से दी बेस्ट बुक नहीं है, मेरी मजबूरी है कहीं ना कहीं इसे पहले नंबर पर रिकमेंड करना, जैसा कि मैक्सिमम लोग करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ बहुत सारे ड्रॉबैक है। समझते हैं स्टूडेंट, अगर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी बुक जो है स्पेशली सीबीएसई बोर्ड को ही ध्यान में रखकर लिखी गई है, तो ऑब्वियसली आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप फर्दर आप 11th-12th में हैं और फर्दर आपका जेईई या नीट वगैरह का प्लान है, तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी कंपटीशन के लिहाज से, एनसीईआरटी केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्पेशली कंपटीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हर साल एनसीईआरटी से डायरेक्टली, एनसीईआरटी पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में। और इनफैक्ट हाल के दिनों में, इधर 7 से 8 वर्षों का मैं आपको बता रहा हूं, और फिलहाल अभी जो टाइम जो कोविड को लेकर जो चल रहा है, तो विश्वास कीजिए एनसीईआरटी अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ही है कि स्टूडेंट पे कम से कम बर्डन दिया जाए। मतलब कि आपको 1 से 2 बुक ही ऐसा पढ़ना है सो डैट कि उसी से आपका कंसेप्ट को जज कर लिया जाए और कंपटीशन में आपके लेवल को परख लिया जाए। तो उस हिसाब से एनसीईआरटी और भी इंपॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम में। तो एनसीईआरटी आपको पहले नंबर पे है, फॉलो करनी है फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्टूडेंट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी के साथ बहुत सारे ड्रॉबैक है। सबसे पहला जो मेजर ड्रॉबैक है स्टूडेंट, कि एनसीईआरटी में बहुत जगह आप इसकी थ्योरी को पढ़कर डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं सेल्फ स्टडी से, या फिर ऐसे भी कहें कहीं आपको कोचिंग ट्यूशन ले रहे हैं तो वहां भी अगर एनसीईआरटी कंप्लीट फॉलो किया जा रहा है तो आपको दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि थ्योरी को कंसाइज वे में वहां पर लिखी गई है। तो उस केस में स्टूडेंट आपको दूसरी बुक फॉलो करनी होगी। तो स्टूडेंट, दूसरी जो बुक है वो है एबीसी ऑफ केमिस्ट्री। ये एबीसी ऑफ केमिस्ट्री के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट क्या है समझिएगा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट आप मान कर चले स्टूडेंट कि एनसीईआरटी जो बुक है उसी को डायरेक्ट फॉलो करती हुई ये बुक है एबीसी ऑफ केमिस्ट्री। एग्जैक्टली जो चीज़ वहाँ पर जिस तरीके से दी गई है वहाँ भी उसी चीज़ को उस तरीके से दी गई है, बस इलेबोरेट करके ज़्यादा डिटेल वे में उसको एक्सप्लेन करके दिया गया है बेसिक तरीके से। तो बेनिफिट क्या है कि भाई अब आपको एनसीईआरटी चूँकि बहुत जगह परेशानी होगी डायरेक्ट पढ़ने और समझने में, तो आप अब एबीसी को साथ साथ पढ़ें। तो क्या है कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मतलब एबीसी भी आप हाफ पढ़ते चले जा रहे हैं। जहाँ आपको कन्फ्यूजन है वहाँ एबीसी से आपका कन्फ्यूजन दूर होता चला जाएगा। दूसरा बेनिफिट स्टूडेंट एबीसी के साथ क्या है कि एबीसी में लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा तो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन दिए रहते हैं, स्पेशली जैसे बोर्ड लेवल में आपको शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो उन सारे वैरायटी क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली इसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट, एबीसी का एक और भी बेनिफिट है कि चैप्टर खत्म होने के बाद वहाँ पर एक कंपटीशन सेक्शन करके एक अलग से कैटेगरी दिया गया है। तो अब मान लिया आपने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लिया आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, सारा थ्योरी पढ़ लिया, बोर्ड लेवल के जो भी क्वेश्चन है उस पर प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद अब वहाँ कंपटीशन सेक्शन में जाके वहाँ पे क्वेश्चन दिए रहते हैं, भाई नीट के लिए अलग से सेक्शन है कि नीट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड, या जेईई में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ से आपका कंपटीशन का काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद इतना करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे डायरेक्ट पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने आप को, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनली टारगेट तो ये है अपने आप को प्रिपेयर करना कि आप नीट में जाकर या नीट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उसे सॉल्व कर सके। तो यहाँ से आपका ये सारा परेशानी जो है दूर हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। स्टूडेंट, तीसरी जो बुक है, अगर आप एबीसी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, या मान लिया अगर आपने ये तीसरी बुक जो मैं आपको बताने वाला हूँ ऑलरेडी अगर आपके पास ये है तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो ये बुक है स्टूडेंट प्रदीप की बुक, प्रदीप केमिस्ट्री करके। स्टूडेंट, प्रदीप के साथ थोड़ा एडिशनल एडवांटेज ये हो जाता है, थ्योरी हालांकि इसमें क्या है ना कि इतना ज़्यादा थ्योरी दिया गया, बहुत जगह पॉइंट वाइज करके इतना ज़्यादा इस तरीके से दिया गया कि इनफैक्ट कभी कभी तो उसके कारण आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। तो थ्योरी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, थ्योरी एबीसी इज बेटर, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, जो कि प्रैक्टिस के लिहाज से लिटिल बिट थोड़ी बेहतर हो जाती है। ओबीसी ओवरऑल आप एबीसी के साथ जा सकते हैं स्टूडेंट।
स्टूडेंट अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत से स्टूडेंट्स के लिए इनफैक्ट बर्डन हो जाता है। रीज़न इसका यही है स्टूडेंट, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा चीज़ें जो होती है वो याद करने वाली होती है, उसे याद रखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा बुक को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेगी जानने के लिए और याद करने के लिए, जो कि और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल एनसीईआरटी फॉलो करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का बेनिफिट क्या है कि आपको चूंकि ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली है। देखिए फिजिकल और ऑर्गेनिक में क्या होता था कि कंसेप्ट्स भी होते हैं, तो आपको समझने में भाई दिक्कत हो रही है तो आपको एक हेल्पर बुक की आवश्यकता है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूंकि कंसेप्ट कंपैरेटिवली कम होते हैं, ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली होती है, तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करें, एकदम लाइन बाय लाइन उसको याद कर लें और उतना से ही आपका कंपटीशन लेवल तक का ऑलमोस्ट काम चल जाएगा। ऑब्वियसली पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंडेटरी हैं ही, उसे आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। थैंक यू।